Hello students, today we will discuss the story The Land of Lilliput. Okay, so first see the picture. Here you can see here what is it? This is water, है ना? And water, I think water here that means it is the bank of river or it is the sea beach, है ना? So let's take it sea beach. Okay, see here a giant man laying on the sand. Okay, and the very little man है ना here and there they are walking है ना. You can see the picture, it is very funny. Some little men are climb up on the body of that giant man है ना by using the stair. Okay, that means they are very little. Okay, so we will see the story how it is. See, when I woke up है ना, who is saying this word? दिस जेंटमैन कि व्हेन आई वॉक अप, जब मैं जागा, आई रियलाइज आई वॉज लेइंग ऑन द सी शोर, मुझे पता चला दैट मीन मैं महसूस किया कि मैं कहाँ पर हूँ, सी शोर में हूँ यानी सी बीच में हूँ, समुंदर के किनारे में हूँ. द आई फेल्ट वीक, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था. आई ट्राई टू स्टैंड अप, मैं खड़ा होने का भी कोशिश किया. माई लेग्स डिड नॉट मूव, लेकिन मेरा पैर नहीं हिला. आई ट्राई टू टच माई लेग्स, मैंने अपना पैर को छूने का कोशिश किया. बट माई हैंड सीम स्टक टू द ग्राउंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा हाथ जमीन में गड़ा हुआ है. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं तो डर ही गया. आई रेज्ड माई हेड टू लुक अराउंड. वट आई सो वाज हार्ड टू बिलीव, है ना. तो मैंने क्या किया, अपना हेड को रेज किया, उठाया और मैंने देखने का कोशिश किया. तो मैंने अपने आसपास में जो चीज़ें देखी जिसे देखकर विश्वास कर पाना मेरे लिए बहुत ही अजीब सा लग रहा था. मतलब बहुत ही कुछ अजीब सा चीज़ उसे दिखाई दिया. अजीब सा चीज़ क्या दिखाई देता है, देखो, काउंटलेस लिटिल मैन, उससे क्या दिखाई दिया, काउंटलेस लिटिल मैन सराउंडेड मी, है ना. मतलब मेरे चारों ओर है. हाँ, सम इवन वर्कड ऑन माई बॉडी, और कुछ कुछ लोग तो मेरे शरीर के ऊपर भी चढ़े हुए हैं, है ना, उस पर चल रहे हैं. दे वर सो टाइनी दैट दे हैड यूज टाइनी लेडर्स टू क्लाइम अप ऑन मी, है ना. तो लोग इतना छोटे हैं कि मुझ पर चढ़ने के लिए वो लोग छोटे छोटे सीढ़ियों का प्रयोग किया है. देखिए, आप देख सकते हैं, है ना, पहले ही मैंने बता दिया कि ये इतने छोटे हैं कि उसका शरीर के ऊपर चढ़ने के लिए उसे सीढ़ी का जरूरत पड़ रहा. ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे. यहाँ क्या बोल रहा, टू टाई मी अप विथ लेदर स्ट्रिप्स, है ना. तो उसे उस पर क्यों चढ़ रहे थे, क्योंकि लेदर स्ट्रिप से उसे बांधना था. ओके, और हैड आई ऑल ऑफ सडन बिकम ए जियंट, तो उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या अचानक से मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा इंसान बन गया, जियंट बन गया. और वर दीज मेन ड्वार्फ्स, और या फिर ये आदमी, ये जो लोग हैं ये ड्वार्फ हो गए हैं. ठीक है. गैदरिंग ऑल द कॉरेज आई हैड लेफ्ट इन मी, तो मतलब मैंने साहस जुटाया और अपने आप को अपने में छोड़ दिया. आई आस्क्ड वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ. ठीक है. उसने पूछा, एंड हु आर यू, और आप लोग कौन हैं. ए मैन हु स्टूड ऑन माई स्टमक रिप्लाइड, एक मैन जो उसके स्टमक पे चढ़ा हुआ था, उन्होंने रिप्लाई किया. क्या रिप्लाई किया, यू आर इन लिलीपुट, आप कहाँ पर हो, लिलीपुट में हो. सिंस यू आर नॉट ए लिलीपुटियन लाइक आस, जैसे कि आपको देख के पता चल रहा है कि आप एक लिलीपुटियन नहीं है हमारी तरह. ठीक है. वी हैव टू मेक यू प्रिजनर, इसलिए हम लोग आपको क्या किए हैं, बंदी बना लिए हैं. ओके, गॉट इट. आगे देखिए. सून आई फेल्ट बीइंग पुश्ड एंड देन रोल्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, है ना. फिर उन लोगों ने क्या किया, एक उसको रोल, मतलब उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसे पुश किया और एक प्लेटफॉर्म में चढ़ाया, रोल करते हुए प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया. ओके, उसके बाद देखो, हाय व्हाट आर यू डूइंग, आई स्क्रीम्ड नर्वसली. यू आर बीइंग टेकन टू द एम्पायर आई वाज टोल्ड, है ना. फिर उसके बाद हाय व्हाट आर यू डूइंग, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, वो चीखने लगा. ठीक है. अचानक से उसको रोलिंग करते हुए कहीं लेके चला गया. ठीक है. तो इसलिए वो पूछने लगा कि क्या कर रहे हो, तो उसको बता दिया गया है कि आपको एम्पायर के पास ले आया गया है. ओके. उसके बाद देखिए, इन द पैलेस, पैलेस मतलब महल, आई वॉज टेकन टू द एम्पायर्स चेम्बर, तो मैंने राजा के चेम्बर पे लाया गया. द एम्पायर सीम टू बी वाइज, तो राजा को देखने से लग रहा था कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है. ओके, वाइज मैन है. ओके, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माई किंगडम, तो राजा ने पूछा उसको कि आप कौन है और मेरे किंगडम में यानी मेरे राज्य में आप क्या कर रहे हैं.
ही आस्क्ड इन ए बूमिंग वॉइस, मतलब थोड़ा सोचते हुए उन्होंने पूछा, देखो इनका फेस देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से उन्होंने पूछा। फिर आई बिगेन टू एक्सप्लेन, फिर उन्होंने बताना शुरू किया, माई नेम इज़ लेमुएल गलीवर। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि मेरा नाम लेमुएल गलीवर है, इसको गुलीवर नहीं पढ़ेंगे आप लोग, गलीवर पढ़ेंगे। ओके, योर मैजेस्टी, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम जो है लेमुएल गलीवर है। आई एम एन इंग्लिश सैलर एंड पीपल से दैट आई एम ब्रेव एंड कॉरेजियस। ओके, तो उन्होंने बताया कि मैं एक इंग्लिश सेलर हूँ और लोग मुझे एक बहादुर और साहसी इंसान बोलते हैं। आई स्टॉप्ड टू सी द एम्पायरर्स रिएक्शन, तो ये गलीवर जो है बोलते बोलते थोड़ा सा रुक जाता है और राजा का रिएक्शन को देखता है, वो किस तरह से सुन रहा है, क्या कर रहा है, उसका मतलब वो जेस्चर एंड पोस्चर्स को देख रहे हैं। ही वॉज लिसनिंग केयरफुली, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा तो बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं। सो आई कंटिन्यूड, फिर उन्होंने कंटिन्यू किया अपना स्टोरी बताने में। ए पावरफुल स्टॉर्म रेग्ड आर शिप, है ना, एक पावरफुल स्टॉर्म यानी एक काफ़ी शक्तिशाली स्टॉर्म जो है हमारा शिप को तोड़ दिया है, रेग्ड टूट गया है, जिसकी टूटना होता है ना, तो पावरफुल स्टॉर्म ने उसे तोड़ दिया है। आई फाउट अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड स्वार्म फॉर मैनी डेज एंड नाइट्स, ठीक है, तो मैंने उस स्टॉर्म के साथ फाइट किया, आंधी के साथ फाइट किया, मैंने काफ़ी दिनों तक तैरा, काफ़ी रातों तक तैरा। लकीली आई रीच द सी शोर, और मैं लकीली किसी तरह से सी शोर पे पहुंच गया। ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी जो भी बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। देखिए, आई ले डाउन एज आई फेल्ट वेरी, वेरी मतलब थका हुआ, वीक एंड हंग्री, है ना, कमजोर भी फील कर रहा था और हंग्री भी था। आई थिंक आई मस्ट हैव फेंटेड, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मतलब फेंटेड मतलब मूर्छा जाना या बेहोश हो जाना उसको बोला जाता है। बिकॉज द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर इज़ फाइंडिंग माई सेल्फ टाइड अप बाई योर मैन, है ना, और नेक्स्ट थिंग जो मुझे याद आया वो जब मैं जगा तो मैं पाया कि अपने आप को मतलब आपके जो आदमी है, आपके जो मैन है, उन लोगों ने मुझे कैप्चर करके रखा था, बांध के रखा था। ओके, द एम्पायर हु लिसन अटेंटिवली लुक्ड इम्प्रेस्ड, तो जो एम्पायर थे यानी राजा थे जो उनके बातों को सुन रहे थे बड़ी ध्यानपूर्वक, उनके बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। यू डिज़र्व टू बी आर फ्रेंड। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि तो आप तो हमारे फ्रेंड के लायक है, फ्रेंड बनना डिजर्व करते हैं, एंड नॉट अ प्रिजनर, आप प्रिजनर नहीं हो सकते, ठीक है। ही सेड, ऑल्दो सरप्राइज्ड आई वॉज ग्रेटफुल टू हिम एंड बिगन लिविंग देयर एज ए फ्रेंड ऑफ द लिलीपुटियंस। तो वो अपने आप को बहुत ही लकी महसूस कर रहा था, बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा था, क्योंकि एक अनजान शहर में, एक अनजान सा जगह में, अनजान लोगों के बीच उसे एक फ्रेंड के रूप में अपना लिया गया, तो बहुत खुशी से वहाँ पे वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। फिर देखो पार्ट 2 में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है वन डे आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइज, तो उसे एक दिन अचानक से कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। क्विकली आई रश टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड, तो उन्होंने दौड़ा मतलब जल्दी से निकल गया और देखना चाहा कि वो चीज़ क्या है। वी हैव बीन अटैक्ड बाय आवर एनिमीज, है ना, द ब्लेफस्कन सेड द शेड शेड एंड वरीड एम्पायर, है ना, तो किसने बताया, वो राजा बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि ब्लेफस्कन अदर कंट्री के लोग हैं जो क्या किया है, उनके एनिमीज हैं जिन्होंने आकर के उनको क्या किया, अटैक किया है, ठीक है। राजा बहुत ज़्यादा चिंतित है। यू आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो राजा ने बोला उसको कि आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत बिग भी हो। इफ़ यू विश यू कैन हेल्प अस विद दिस वर्ड, ही सेड, तो उन्होंने बताया कि आप तो हम लोगों को सेव कर सकते हो अगर आप चाहे तो, ठीक है, और विन भी कर सकते हैं। तो मतलब जो वार होगा उसे आप जीत भी सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी बड़े हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति भी है ना, एज वो उतना बड़ा इंसान है तो छोटे छोटे इंसान से ज़्यादा शक्ति होगा, तो आप जीत सकते हैं। ओके, आई सो दिस एज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रीपे द एम्पायर फॉर हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके। इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा समय है जिस टाइम हम अपने रीपे कर सकते हैं। उन्होंने जो मुझे एक फ्रेंड माना है ना, इतना मेरे साथ कोई क्रूएल बिहेवियर नहीं किया, तो मैं उनका जो फ्रेंडशिप का मैं रीपे कर सकता हूँ, उनके लिए भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है।
आई वेटेड फॉर द नाइट, रात के लिए रुका, देन टेकिंग सम रॉप्स विथ मी, और उन्होंने कुछ रॉप्स लिया अपने साथ। आई क्रॉल टूवर्ड्स द एनिमी वॉरशिप, है ना, मतलब चुपके चुपके साइलेंटली जो है क्रॉल करते हुए चला गया, है ना। आई टाइड वन एंड ऑफ ईच रॉप विथ ईच वॉरशिप एंड हेल्ड ऑल द अदर एंड्स ऑफ द रॉप्स इन माई हैंड। ठीक है, देखो सारे वॉरशिप जितने भी फाइट करने के लिए जो शिप आया हुआ था उनको सबको उन्होंने टाई कर लिया, और सारे बांधने के बाद उनका जो रॉप है अपने हाथ में ले लिया। ओके, अब देखिए क्या होता है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वाइल द आर्मी ऑफ सोल्जर स्लेप्ट, जब आर्मी ऑफ सोल्जर्स मतलब यहाँ के सारे लोग जो सोल्जर लोग आए हुए थे, जो वो लोग सो गए थे, तो आई क्या बोल रहा, आई कुड स्मेल विक्ट्री, तो आई कुड स्मेल विक्ट्री मतलब उनको पता चल गया था कि अब हम जीतने वाले हैं। आई गिव वन स्ट्रॉन्ग पुल टू ऑल द रॉप्स इन माई हैंड, उन्होंने क्या किया, हाथ में जो रस्सी पकड़े हुए थे उन रॉप को खींच दिया, स्ट्रॉन्ग पुल मतलब जोर से खींचा। द एंटायर फ्लीट ऑफ ब्लेफ्स्कन शिप्स वाज कैप्चर, तो सारे शिप को उन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो कैप्चर। द एयर वाज फिल्ड विथ साउट ऑफ जॉय फ्रॉम लिलीपुटियंस, तो लिलीपुटियंस का जो माहौल था बहुत ही खुशनुमा था, सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने जीत हासिल कर लिया था। ओके, किसकी सहायता से, ये लेमुएल गलीवर की सहायता से। ओके, आई हैड बिकम ए नेशनल हीरो, तो वहाँ पे जो यानी लिलीपुट में वो क्या होता है, एक हीरो, नेशनल हीरो के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उनका थैंक्स किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी। ये तो ऐसे काफ़ी बड़ा स्टोरी है बट आपके यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, इसको आप लोग समझिए। ओके, थैंक यू।